नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि वो अपने दूसरे टर्म में भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। एक तरफ वो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फ़ोन पर साफ साफ बता दिया कि भाई ये सीज फायर आपके कहने से नहीं हुआ है, कोई ट्रेड व्रेड का मामला नहीं है। ये सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर हुआ, जब भारत ने उनके नूर खान एयरबेस पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर दिया, तो ये तब जाके सीज फायर हुआ है। लेकिन ये ट्रंप कहाँ सुनने वाले हैं भाई। उनको नोबेल पीस प्राइज जीतने का ये सनक चढ़ गया है। उनको सपने आ रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है, और उसी नोबेल पीस प्राइज के लिए वो अपने सीवी को मजबूत कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि 5 फाइटर जेट उस युद्ध में गिरे। अब गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो फाइटर जेट थे वो किसके गिरे, भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे। लेकिन आप समझिए कि उनकी ये जो अनर्गल बयानबाजी है वो लगातार जारी है। जाहिर है, इस तरह की बयानबाजी से वो भारत के साथ रिश्तों को बर्बाद ही कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ट्रंप तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, अब उनकी देखा देखी उनके जो चमचे हैं वो भी अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। अब एक अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडसे ग्रैहम, जो रिपब्लिकन है, ये रिपब्लिकन सीनेटर हैं, और वो बिल्कुल ट्रंप के रास्ते पर ही चल रहे हैं। ट्रंप की तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो भी अपने आप को दूसरा ट्रंप समझ रहे हैं। अब क्या हुआ है कि उन्होंने भारत को बर्बाद करने की धमकी दे दी है, भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की धमकी दे दी है। और किस वजह से धमकी दी है? वजह वही है, रूस से तेल का आयात। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके चमचों को दरअसल ये बात पच नहीं रही है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद और अमेरिका से डरे बिना एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोलते हुए, तरफ से ही कहेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई उनको अधिकार तो दिया नहीं है, वो तो एक सीनेटर है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अब स्टीप टैरिफ बहुत हाई टैरिफ लगाने वाले हैं, जो मॉस्को के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिनमें भारत भी है और चीन भी है, अगर वो रूस से तेल का आयात बंद नहीं करते हैं तो। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और उसमें रूस को क्रिपल करने के लिए, रूस को मजबूर करने के लिए वो चाहते हैं कि दुनिया भर में रूस जो तेल बेच रहा है उस पर रोक लगे, ताकि उसके पास पैसा ना हो युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। अच्छा देखिए, मॉस्को के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, भारत, चीन और ब्राज़ील, जो 3 सबसे बड़े देश हैं जो रूस से तेल आयात करते हैं, उनको धमकी देते हुए लिंडसे ग्रैहम ने कहा कि अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। शब्दों पर गौर कीजिए, वो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की धमकी दे रहे हैं, बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए, फॉक्स न्यूज से बात करते हुए लिंडसे ग्रैहम ने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा, ट्रंप इज गोइंग टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन पीपल दैट बाय रशियन ऑयल, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। हियर इज व्हाट आई वुड टेल चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, इफ यू कीप बाइंग चीप रशियन ऑयल टू अलाउ दिस वॉर टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू टीयर अप द हेल आउट ऑफ यू एंड वी आर गोइंग टू क्रश योर इकोनॉमी। शब्दों पर मात कीजिए, वो कह रहे हैं वी आर गोइंग टू क्रश योर इकोनॉमी। आप सोचिए कि एक सीनेटर इस तरह की बात कैसे कर सकता है। आगे वो कहते हैं कि भाई ये जो 3 देश हैं वो लगभग 80% रूस का जो तेल का एक्सपोर्ट है उसका 80% ये 3 देश ही खरीद रहे हैं, और इन्हीं तीनों देशों की वजह से ये जो पुतिन का जो वार मशीन है, पुतिन अगर इस युद्ध में लगातार लड़ रहे हैं तो इन 3 देशों की वजह से हैं। ये देखिए किस तरह की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कितना मन बढ़ गया इन लोगों का, ये भी आप देखिए। आगे वो कहते हैं कि भारत, चीन और ब्राजील जो कर रहे हैं वो एक तरह से ब्लड मनी लेने के समान है, ब्लड मनी लेने के समान है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि व्हाट यू मीन्स इंडिया, चाइना एंड ब्राजील आर डूइंग इज ब्लड मनी, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल समबडी मेक्स हिम स्टॉप। उनके कहने का मतलब है कि ये लोग ब्लड मनी ले रहे हैं और वो तब तक नहीं रुकेंगे, पुतिन के बारे में वो कह रहे हैं, जब तक कि ये लोग उनको रोकते नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही लिंडसे ग्रैहम हैं जिन्होंने
ये कहा था कि वो यूएस सीनेट में एक ऐसा बिल लेकर के आएंगे जिसमें यह प्रोविजन होगा कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। और उन्होंने 3 देशों का नाम लिया था, भारत का, चीन का और ब्राजील का। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनका सिद्धांत रूप में समर्थन भी किया था। ट्रंप ने कहा कि भाई आप बिल लाओ या नहीं लाओ, हम तो टैरिफ लगाएंगे। अब वो 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 500% भी हो सकता है। तो ट्रंप ने उनका समर्थन भी किया था। ये वही लिंडसे ग्रैहम है। देखिए, दरअसल बात यह है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है। ये जो ट्रंप की ये जो चौधराहट थी ना कि हम चौधरी हैं, हम चारों तरफ युद्ध को रुकवा देंगे, मिडिल ईस्ट में रुकवा देंगे, हम रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे, कहीं भी उनको सफलता मिल नहीं रही है। आप देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जो है वो रुक नहीं रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने जाके ईरान पे हमला कर दिया B-2 स्टील्थ बॉम्बर को भेज करके। युद्ध तो चल ही रहा है। अब देखिए, इजराइल जो है मनमाना तरीके से वो तो हमला कर ही रहा है, करेगा ही। वो जा करके गाजा में भी बमबारी कर रहा है, बाकी जो लीबिया वगैरह जो भी वहाँ पे हैं उनके जिनके साथ उनकी दुश्मनी चलती है वो अपने हिसाब से बमबारी कर रहे हैं, वो ट्रंप की सुन नहीं रहे हैं। और वही स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध में भी है। इन्होंने तो कहा था कि हम आते ही युद्ध को ख़त्म करवा देंगे। ट्रंप का ये कहना था कि हम तो आते ही पहले दिन में ही हम ख़त्म करवा देंगे, पहले दिन ही हम ख़त्म करवा देंगे। और अब समझिए इतना टाइम हो गया है, लगभग 7 महीने हो गए हैं, वो इसको ख़त्म नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई व्लादिमीर पुतिन कोई आपके घर का नौकर तो नहीं है ना कि आपने कुछ कह दिया और वो मान लेगा। व्लादिमीर पुतिन रूस का राष्ट्रपति है भाई, और जब तक कोई भी डील व्लादिमीर पुतिन को सूट नहीं करेगा वो युद्ध के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन ट्रंप अब दुनिया में एक नए, जैसा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था, लूला डी सिल्वा ने, कि ये नए एम्परर, नए सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया की। तो दुनिया तो मानेगी नहीं ना उस चीज़ को, और कोई नहीं मान रहा है। ना मिडिल ईस्ट में कोई मान रहा है, ना उधर रूस यूक्रेन में कोई मान रहा है। अब ले दे के उनको भारत और पाकिस्तान दिख गया है। अब ये फ्रस्ट्रेशन है। इसी फ्रस्ट्रेशन में अब चूंकि ये सीज फायर जो हुआ, उनको लगता है कि हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं और ये नोबेल प्राइज़ जो है उसके लिए मेरा सीवी जो है मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि कहीं भी ट्रंप को सफलता नहीं मिल रही है, और इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल अनर्गल। और अब ट्रंप की देखा देखी उनके जो चमचे हैं वो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप तो हैं ही, उनके चमचे भी हैं। अब उनकी देखा देखी, देखिए नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट, उन्होंने भी भारत पर एडिशनल टैरिफ की धमकी दे डाली थी। सोचिए, नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है भाई, उसको क्या अधिकार है, वो क्यों ऐसी बात कह सकता है। लेकिन उसने भी ये कहा था कि ये जो 3 देश हैं, ब्राज़ील है, इंडिया है, चीन है, इनके ऊपर ट्रंप जो हैं वो ज़बरदस्त टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने कहा था कि आप लोग व्लादिमीर पुतिन से बात कीजिए, फ़ोन कीजिए और उसको बोलिए कि वो शांति के लिए राजी हो जाए, युद्ध को बंद करने के लिए राजी हो जाए, वरना आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगेगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि किसी को भी अपने पे स्केल से ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपने पे ग्रेड से बाहर जा करके बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी औकात से बाहर बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो लिंडसे ग्रैहम है सीनेटर, ना तो उनकी ये औकात है, और ना ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूट, उनकी ये औकात है कि वो भारत, चीन और ब्राज़ील को बताएं कि आपको किससे तेल आयात करना है और किससे आयात नहीं करना है। लेकिन ट्रंप की देखा देखी सबका मन बढ़ा हुआ है। ट्रंप जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं उससे इन लोगों का मन बढ़ रहा है और कोई भी कुछ भी कह रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत को धमकाने की उनकी औकात नहीं है, न भारत को, न चीन को, न ब्राज़ील को, इनको धमकाने की औकात उन लोगों में नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब ट्रंप को ये दिखाना शुरू कर दिया है कि भारत को उनकी धमकियों की रत्ती भर परवाह नहीं है, और भारत ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको मैंने बताया था कि एमका का जो इंजन है, जो भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके इंजन के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बिल्कुल बाहर कर दिया भारत ने। कहा नहीं भैया, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। एक तो तुम ऐसे ही तेजस फाइटर जेट का जो इंजन है उसमें हमको धोखा दे दिए हो, साल भर से ज़्यादा से इंजन नहीं आ रहा है। मार्क 1A जो है तेजस का, मार्क 2 के लिए जो 414 का जो इंजन है उसका डील भी फाइनल नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखिए तो भारत ने उसकी सज़ा दी अमेरिका को, 5th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन के डील से उसको बाहर ही कर दिया। अब उनको ये डील मिलने वाला नहीं है। अब किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है, फ्रांस की जो कंपनी है सैफ्रॉन, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके अलावा अमेरिका के साथ जो ट्रेड टॉक चल रहा है उसमें भी मोदी ने काफ़ी कठोर रवैया अपना लिया है और झुकने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनकी यह मांग थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत में वो उसको खोल देना चाहिए भारत को,
ताकि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे आकर के एग्रीकल्चर के फील्ड में अपनी चीज़ें बेच सके। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो किसान हैं हमें उनके हितों का भी ख्याल रखना है, उनके हितों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए यही वजह है, भारत चूंकि झुकने से इनकार कर रहा है इसलिए ट्रेड डील हो नहीं पा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि वो जो भी कह दे वो भारत मान ले। मोदी ने कहा कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ट्रेड डील जो है वो बिल्कुल नए नए डेट्स उसके पड़ते जा रहे हैं कि अभी 15 दिन के बाद होगा, फिर होगा। अभी एक खबर आई है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में अमेरिका की एक और टीम आएगी, फिर इस ट्रेड डील पे फिर से बातचीत होगी। अब ये देखना होगा कि 1 अगस्त से तो उन्होंने कहा है कि हम नया टैरिफ लागू कर देंगे, तो उसमें क्या होता है देखने की बात होगी। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका की जो नीति रही है चीन को इंडिया पैसिफिक में घेरने की, ये ट्रंप के इस अनर्गल बयानबाजी और इस सनक से वो भी फेल होने के कगार पर है। क्योंकि भारत अब RIC को, रसिया, इंडिया, चाइना, ये जो ट्राइलैटरल जो ग्रुप है, इसको फिर से जीवित करने के रूस और चीन के प्रस्ताव पर, काफ़ी दिन से रूस और चीन कह रहे थे कि भाई इसको हम लोग फिर से जीवित करते हैं क्योंकि हमें ट्रंप से मुकाबला करना है। पहले भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रंप का ये जो नॉनसेंस है उसके बाद से भारत भी अब उस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो ट्रंप के सामने अब ये RIC की भी चुनौती होगी। और सोचिए अगर भारत साथ में नहीं होगा तो ट्रंप या अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती नहीं दे सकते, उनके पास ताकत ही नहीं है। तो देखिए ट्रंप की सनक जो है वो अमेरिका की विदेश नीति को तहस नहस कर देगा, लेकिन ट्रंप अपनी सनक में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनको एक तो ये नोबेल पीस प्राइज के सपने आ रहे हैं, अपना CV मजबूत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें अभी कुछ समय के लिए आप देखेंगे गिरावट आएगी, ये आनी तय है। खास करके जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक तो ये होगा ही। तो आने वाला जो कुछ समय है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा अहम होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बना करके रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।